Hello, my dear students. I am starting class 10th मैथमेटिक्स NCERT। आज मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास 10th चैप्टर नंबर 12th जो इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसकी मैंने आज इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है यहाँ पे। और जो ही ये वीडियो समाप्त होती है कल या परसों में आपकी चैप्टर्स के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि 12.1 एंड 12.2 वो सारी कवर कर दी जाएगी एक एक वीडियो में। तो चलो आज इंट्रोडक्शन वाली जो चैप्टर 12 की वो है क्लास है मैं वो स्टार्ट करता हूँ। आप लोग सभी चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे क्लास 10th पूरी मैथ्स आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सबकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मैंने ये पीडीएफ पे स्टार्ट किया है पढ़ाना, फिर इसके बाद जो है मैं आप लोगों को एक प्रॉपर जो बोर्ड होता है वहाँ से मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं न्यू हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक एक लाइक करके जाएं, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो पहला जो ये चैप्टर है उसमें सबसे पहले बात होगी एरिया और वॉल्यूम की। तो एरिया और वॉल्यूम के बारे में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एरिया जो होता है दो चीज़ होती है, एक तो होता है आपका एरिया और एक होता है वॉल्यूम। तो एरिया जो होता है वो होता है टू डायमेंशनल, जितने भी 2D शेप्स हैं, ठीक है, जितने भी 2D शेप्स हैं, 2D शेप्स जितने भी हैं लाइक। और अब 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस जो होते हैं वो होती है जैसे आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का है, ये एक्स एक्सिस का है। तो आपके 2 डायमेंशनल जो होंगे तो उसमें आप पेपर पे प्रॉपरली ड्रॉ कर पाओगे, उसके हर एक जो साइड होते हैं उसको आप प्रॉपरली देख सकते हो। जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, तो रेक्टेंगल बनाया तो देखो रेक्टेंगल में क्या है, कितने शेप्स, तो एक तो इसकी लेंथ है, दूसरी ब्रेथ है। 2 डायमेंशन का यहाँ पे रोल है, तो ये 2 डायमेंशन के अंदर आता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेके मैं चर्चा करूँगा यहाँ पे, सारा आप लोगों को चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। अभी चलिए मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से देखो चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहला है टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस या लीनियर लेटरल एरिया। देखो जहाँ पे भी इस चैप्टर में मैं कुछ की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ आपको। जब भी मैं टीएसए की बात करूँ, टीएसए मीन्स व्हाट, टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। जब एलएसए की बात करूँ ये हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। टीएसए एलएसए समझ गए। उसके बाद बात आएगी आपकी टोटल सरफेस लैटरल और आएगा आपका सीएसए। सीएसए मीन्स व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया। तीन चीज़ मैं अगर शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया तो मैं वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब चलो बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। देखो टोटल कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम को हम उसमें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिलेंडर का। देखो सिलेंडर का ये रहा टॉप और ये रहा बॉटम, तो ये इसमें टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड है। तो अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि उसमें क्या इंक्लूड है, टॉप भी इंक्लूड है और बॉटम भी इंक्लूड है। समझ में आ गया। लेकिन अगर हम इसी सिलेंडर का सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो कर्व वाला पार्ट है, कर्व वाला पार्ट, ऐसे सिलेंडर का कर्व जो पार्ट घुमा रहता है ऊपर, मतलब टॉप को छोड़ दिया और बॉटम को छोड़ दिया, सिर्फ ये कर्व वाला पार्ट का अगर आप एरिया निकालोगे तो ये कहलाता है क्या, इसे ही हम या तो कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं या तो इसे ही आप दूसरा नाम दे सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अब कभी कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल सरफेस एरिया में हमेशा क्या क्या इंक्लूड रहेगा, उसमें हम उस जो पर्टिकुलर शेप आपको दिया रहेगा उसका टॉप भी लेते हैं और बॉटम भी लेते हैं। तो ये मैंने नोट्स में आपके लिख दिया है, यहाँ पे आप लोग देख लेना। यहाँ पे लिए लिखा है टॉप एंड बॉटम एक्सक्लूडेड, मतलब वो हटा दिए जाते हैं, उसमें नहीं रहता है, किस में, कर्व सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, वही जो टोटल जो उसमें हमने एक्सक्लूड कर दिया था, इसमें वो हम टोटल सरफेस का लेते हैं एरिया, मतलब उस पर टॉप भी इंक्लूड होता है और बॉटम भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्फेयर के केस में अब देखो, स्फेयर जो होती है, स्फेयर होती क्या है, एक सॉलिड बॉल, एक बॉल जो खोखला ना हो, सॉलिड हो। जैसे कि आप क्रिकेट वाली बॉल जो ड्यूज बॉल खेलते हो या कोई भी बॉल खेलते हो,
उसमें क्या होता है, जब आप उसको काटोगे तो दो पार्ट में कट जाता है, ठीक है, दो पार्ट में कट जाता है, अंदर में उसका भरा होता है, तो दो पार्ट में कट गया ये। तो इस जैसे कि इसमें होता है, तो इसका अपना तो कोई सारा एक ही जैसा शेप होता है, सारा जो ऊपर और नीचे आप इधर भी रखोगे तो ये भी एक ही तरह का फेस लगेगा, इधर भी एक तरह का फेस, इधर भी एक ही तरह का फेस, और इधर भी एक ही तरह का फेस। तो ये जो पार्ट है तो इसका कोई अपना प्रॉपर शेप नहीं होता है। हर एक सरफेस पे जहाँ पे वो ग्राउंड को टच करेगा सारा एक ही जैसा प्रतीत होता है। अगर इधर से रखोगे तो इधर से, ऐसे रखोगे तो ऐसे कवर होता है। तो इस केस में हम इसलिए जो है इसका इस केस में टॉप और बॉटम सारा एक ही जैसा होता है, अतः यह सेम होता है, ठीक है इसका। सो इन द केस ऑफ स्फीयर टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि उसमें टॉप और बॉटम की चर्चा नहीं होती है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ हेमी स्फीयर में अब देखो, जो ही बॉल को काट दिया गया तो ऐसा शेप बन जाता है। ऐसा शेप जब बना तो इसका बॉटम जो है, देखो बॉटम इस टाइप का बन जाएगा। बॉल आप देखना, जो कटा हुआ बॉल आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका बॉटम कैसा हो जाएगा, ये सर्कुलर हो जाएगा। तो टॉप हो गया ये और बॉटम हो गया ये, तो इस केस में आपका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। अगर बॉटम का एरिया नहीं है तो नहीं लेंगे, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वो कर्व सरफेस, अगर टॉप, अगर हम बॉटम में, ये बॉटम में कैसा शेप है इसका, सर्कुलर, अगर हम सर्कुलर एरिया छोड़ देंगे तो बचेगा ऊपर वाला सिर्फ। तो ऊपर वाला जो है वो कर्व सरफेस एरिया का ही पार्ट है, इसीलिए वो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा जो परेशान करेगा वो करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। वो यही नहीं, आपको जितने भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे वहाँ भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये स्फीयर सरफेस जो होता है, ये जो एरिया बनता है कॉम्बिनेशन से कैसे बनता है मैं बता दे रहा हूँ एक एग्जांपल, उसके बाद आप समझ जाओगे, ठीक। ध्यान से देखना। देखो एक सिलेंडर लिया गया है, ठीक है, और वो सिलेंडर कैसा हमने एज्यूम किया है, हॉलो। अब हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे आपके घर की ये सिलेंडर है, उसके ऊपर से ये गैप है, ऊपर से ये क्या किया गया है, गैप कर दिया गया है, और नीचे से भी क्या किया गया है, ये वाला जो पार्ट होता है वो काट के यहाँ पे वो गैप कर दिया गया है, ठीक है। ऊपर से भी गैप और नीचे से भी गैप कर दिया गया। तो ये कैसा, इधर से उधर तक पूरा दिखेगा, इस साइड से इस साइड तक पूरा ये क्या दिखेगा, हॉलो दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक, इधर से भी देखने पे इधर, तो इसे ही बोलते हैं हम हॉलो सिलेंडर। अब उस केस में क्या होगा कि हॉलो सिलेंडर रहेगा तो उसका तो ऊपर वाला ये पार्ट तो रहेगा नहीं, ठीक है, ये पार्ट भी इसका नहीं रहेगा। तो बात ये है कि उसे ही हम हॉलो सिलेंडर कहते हैं। सॉलिड सिलेंडर मतलब आपके घर में जो है जो भरा हुआ है अंदर से, ठीक। तो हॉलो सिलेंडर है। इसके हॉलो सिलेंडर के केस में पूछे तो इसमें बॉटम उपलब्ध, टॉप और बॉटम नहीं है। हॉलो मीन्स टॉप भी खाली बॉटम भी खाली। उस पर अगर एक हेमी स्फीयर रख दिया जाए, हेमी स्फीयर मीन्स अर्धगोला रख दिया जाए, तो उस पर क्या कैसा शेप बनेगा, तो देखो एक ऐसा शेप बनेगा, आपको दिखता मिलेगा। इसका अगर एरिया पूछे तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, किसको जोड़ो, किसको किसको जोड़ना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर मतलब ऊपर वाले का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसके कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दोगे तो आपका वो निकल जाए। क्यों, क्योंकि इसका बॉटम तो है नहीं, टॉप के जगह पे क्या है, ये है, तो इसको तो मैंने लिया है, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो मैं सिलेंडर का ऐड कर दूंगा। तो टोटल कर्व सरफेस ऑफ एरिया जो है इसका निकल जाएगा, किसका, इस शेप का, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स था उसका, ठीक। अब बात करते हैं जब सिलेंडर हो, हॉलो नहीं हो, और वो मतलब कि वो सॉलिड हो, भरा हुआ हो उसके सिलेंडर में, तब मतलब भरा हुआ मीन्स क्या, वो सॉलिड हो, उसका टॉप भी हो और बॉटम भी हो, सिंपल सी भाषा में। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ इसका मैंने ले लिया, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लिया, लेकिन अब इसमें तो टॉप और बॉटम दोनों है ना, तो टॉप के ऊपर तो ये मतलब कि हेमीस्फीयर रखा गया, लेकिन बॉटम जो है, बॉटम में सर्कुलर फेस है, तो वो सर्कुलर फेस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी टोटल सरफेस एरिया निकल पाएगा, ठीक है। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, देखो बुक में, आपकी बुक में जहाँ भी कैपेसिटी की बात आए, या हिंदी में आप बताओ धारिता, धारिता कोई इंग्लिश में कैपेसिटी या उसकी सक्षमता बोलते हैं, कि क्षमता कितनी है उसके अंदर पानी। देखो एक बाल्टी जो होता है हमारा, या एक गिलास लेते हैं, ये गिलास है आपका,
इस गिलास में जो है, एक गिलास में कितना पानी, आप बताते हो कितने का गिलास है, तो बोलता है क्या 1 लीटर का है। तो 1 लीटर क्या हुई उसकी धारिता, मतलब उसकी वॉल्यूम हुई, उतना वो कंटेन कर सकता है वाटर को, ठीक है। किसी वेसल के अंदर कितना कैपेसिटी है, सॉलिड या लिक्विड या वाटर। देखो एक गिलास के अंदर जो है आप कितना चीनी रख देते हो, अगर चीनी जितना रखने पे वो भर जाए तो वो भी तो उसकी वॉल्यूम ही हुई। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि वाटर, मिल्क या सॉलिड में आप लिक्विड कुछ भी डाल के जितना वो अंदर में उसके आ सकता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है या कैपेसिटी बोलते हैं। अब देखो इस चैप्टर का जो रीढ़ की हड्डी है, जो इस बता सकते हो बैकबोन है इस चैप्टर की, वो है आपकी फार्मूलेज। तो फार्मूला जो है आपका बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है, फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ फार्मूला एक एक करके, जो जो इस चैप्टर में इंक्लूड होंगे। और जहाँ पे भी क्लास की जब क्वेश्चन है चैप्टर की मैं बताना स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पे जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आप लोग से वहाँ पे सारा चीज़ वहाँ आप लोगों को डिस्कस कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, अगर क्यूब की बात करें, पहला शेप मैंने क्या लिया है क्यूब, और क्यूब कैसा है, एक 3D शेप है, ठीक है। 3D शेप क्यों है, क्योंकि इसमें डायमेंशंस 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो फेस इसमें कितने होते हैं 6। अब देखो 6 फेस होते हैं, आपको कैसे याद रखना है, आप जब लूडो खेलते हो तो उसमें एक डाइस होता है, डाइस में कितने कितने होते हैं, पहले पे तो 1 होता है, फिर 2 वाला होता है, फिर 3 वाला होता है, फिर 4 वाला होता है, फिर 5 और फिर 6। आप लोग जब उसे मतलब कि स्क्रॉल करके फेंकते हो, तब उसमें रोल करके फेंकते हो तो क्या होता है, उसमें 6 में से कुछ भी आता है, या तो किसी को 1 आता है 2 आता है। तो 6 फेस पे कितने 6 नंबर लिखे गए हैं उसमें, तो कितने फेस हो गए उसमें 6। तो ये डैश का ही एक फॉर्म है, ठीक। जिसमें कि सारी साइड्स को, जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें जो एक पार्ट होता है वो स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर, दो स्क्वायर के ऊपर जब एक स्क्वायर रखते हैं और सारी एज से एज को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है एक क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब का की जो भुजा होती है, आप जानते हो कि ये स्क्वायर से बना है, तो स्क्वायर से बना है इसलिए इसकी जो साइड्स होगी वो सारी क्या होगी आपस में इक्वल। तो इसकी जो एक साइड है उसको मैंने यहाँ पे ए से डिनोट किया है। अगर ऐसा करते हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4a², जिसे हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया इसका 6a² होता है, वॉल्यूम होता है इसका a³, ठीक है। जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सबका जो बोर्ड पीडीएफ है, या फिर आप लोगों को समझ सकते हो कि पीडीएफ इसका मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैं लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्यूबॉइड जो है, जैसे वो क्यूब जो बनता था वो किससे बनता था, वो बनता था स्क्वायर से। तो क्यूबॉइड क्या बनता है, रेक्टेंगल से बनता है, मतलब आयत से बनता है। एक रेक्टेंगल के ऊपर में अगर हम दूसरा रेक्टेंगल रख देंगे और एज से एज को मिला देंगे तो ये कैसा शेप बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्यूबॉइड। जैसे कि रेक्टेंगल में भी अगर मान लो आपके पास जो डैश है वो रेक्टेंगुलर है, तो उसमें भी तो 6 फेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 उस पर मेंशन किया आ सकता है। तो इसी तरह क्यूब का भी, क्यूबॉइड का भी क्या होता है 6 फेस। लेकिन 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 ध्यान देना, रेक्टेंगल जो होता है उसकी, जैसे कि स्क्वायर क्या था, स्क्वायर की जो लेंथ थी वही ब्रेथ भी थी, इसलिए हम इसे को भी ए मान लेते हैं दोनों को। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सीन है कि ये रेक्टेंगल अगर हम लेते हैं तो रेक्टेंगल का जो ये वाला पार्ट है वो लेंथ कहलाएगा और ये वाला पार्ट ब्रेथ। समझ में आ गया। तो यही चीज़ें रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, और जब दो रेक्टेंगल आपस में हम रखते हैं तो ये जो इसमें ये जुड़ता है, ये एज से एज जुड़ जाता है। तो ये वाला तो लेंथ था, ये वाला ब्रेथ था, और ये वाला जो पार्ट होता है, दो रेक्टेंगल, एक ये रखा हुआ है नीचे में और एक ये रखा हुआ है ऊपर में, दोनों के बीच की जो ऊंचाई होती है उसको ही हम एच बोलते हैं। इसीलिए इसका जो आपका लेटरल सरफेस एरिया, उसमें 3 चीज़ का रोल होता है, 3 डायमेंशन का, लेंथ का, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ एंड एच फॉर हाइट। तो 3 चीज़ का रोल होता है, उसी 3 चीज़ से फार्मूला बनाया जाता है 3 डायमेंशन से। तो लेटरल सरफेस एरिया पूछे या कर्व सरफेस एरिया होगा, वो होगा आपका 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सारे फार्मूला का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने रख दूंगा। बट अभी जो है आप लोगों को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है 10th बोर्ड में, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 इंटू, देखो क्या क्या होता है, एल बी एच, सबको दो दो को एक बार लेके मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एल इंटू बी, एल बी
प्लस का साइन बी इंटू एच क्या हो जाएगा, बी एच प्लस एच एल। फिर यहाँ पे तो ख़त्म हो रहा है तो अब बचा पीछे आएगा तो एच एल। ये हो गया फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, 2 × LB प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये होता है फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का। वॉल्यूम का पूछे तो वही वाली बात, एल बी और एच। ठीक है, हो गया ये सारा कंप्लीट क्यूबॉइड का। अब देखो, अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व वाला पार्ट ये है, ये जो राउंड होता है वो कर्व वाला पार्ट है। कर्व सरफेस एरिया पूछे या लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो हॉलो सिलेंडर होगा, दैट इज हॉलो सिलेंडर है। इसका ना तो टॉप है और ना ही बॉटम है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया के केस में ये रहेगा इसका 2πr/h। ये रहेगा आपका क्या, ये रहेगा इसका कर्व सरफेस एरिया। लेकिन उसी में अगर वो सॉलिड हो जाए, कौन सा हो जाए, सॉलिड हो जाए, तो उसका क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि जो ही सॉलिड होगा उसका टॉप भी उसमें आ जाएगा और बॉटम भी, मतलब ये वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी। तो उस केस में क्या होगा कि इसका जो एरिया होता है वो होता है 2πr/r+h। कैसे, ये था आपका 2π, देखो बता दे रहा हूँ एक चीज़, 2πr/h था ये कर्व सरफेस एरिया। इसमें आपका टॉप का एरिया जो है वो πr² जुड़ गया और फिर बॉटम का स्क्वायर, मतलब एरिया क्या जुड़ गया, πr²। समझ में आ गया। तो उसी में जब आप 2πr/h में एक ऊपर का एक नीचे का, तो 2πr² जब आप जुड़ गया तो यहाँ पे अगर आप 2πr कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर में, r+h। तो यही होगा आपका फॉर्मूला। ठीक, ऐसे प्रूव हो गया। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, πr²h। ठीक, πr² एंड h होता है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन की बात कर लेते हैं। कोन में 3 चीज़ का रोल होता है। कोन में देखो, ये एक कोन मैंने बना दिया, कोन बना दिया ये। ठीक, जो आप आइसक्रीम खाते हो बाहर में, वो कोन का शेप होता है। कोन की जो नीचे वाली पार्ट होती है वो सर्कुलर होती है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, कैप जो होता है, बर्थडे कैप या फिर जो जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं वो वाली चीज़ें, तो उसमें जो नीचे वाला जो बॉटम होता है, ये वाला सरफेस, ऊपर में तो एक ये बना होता है गुम्बद जैसा, और नीचे वाली जो पार्ट होती है वो कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट होगा ये, वो कहलाएगा क्या, इसका रेडियस। क्या कहलाएगा ये, रेडियस कहलाएगा। ये वाला पार्ट, ये चूँकि ये सर्कुलर है इसलिए आधा पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक जो होगी ऊंचाई उसको हम h से डिनोट करते हैं। और ये जो तिरछी ऊंचाई होगी, ये देखो तिरछा है, ये सीधी ऊंचाई है, उसको h से, जो रेगुलर हाइट होती है उसको h से डिनोट करते हैं। जो तिरछी ऊंचाई होती है उसको हम l से डिनोट करते हैं। इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या, स्लांट हाइट। अब बात करते हैं सारा चीज़ का। 3 चीज़ मैंने पढ़ लिया, एक तो ये वाला r, ये वाला l और ये वाला h। सीधी लंबाई जो रहती है उसको h बोलते हैं, टेढ़ी तिरछी लंबाई को l बोलते हैं, जिसको स्लांट हाइट बोलते हैं। अब देखो ये जो है, ये इसी को मैंने बाहर किया है, यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये वाला आप नहीं निकाल सकते हो, इसको दिया है नाम इसने r और ये है h, तो ये निकल जाएगा l इक्वल टू क्या होगा, पैथागोरस थ्योरम से √l² प्लस h²। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हो। इसका जो टोटल कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है या लेटरल सरफेस एरिया वो πr/l होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πr×l+r। वॉल्यूम जो होता है इसका वो होता है, देखो πr²h जो आपने वॉल्यूम पढ़ा था अभी, किसका पढ़ा था, सिलेंडर का, उसी का जो 1/3 कर देते हैं तो ये किसका निकल, किसका वॉल्यूम होता है, कोन का। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट शेप हेमीस्फेयर की। हेमीस्फेयर अभी मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया था कि पूरी बॉल को अगर 2 पार्ट में काट दिया जाता है तो एक पार्ट जो होता है वो हेमीस्फेयर बन जाता है। उसमें ऊपर वाला या फिर जहाँ पे कटता है वो पार्ट जो है वो आप, वो जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो दोनों का कॉमन होता है और इसलिए वो सर्कुलर फेस का होता है, सर्कुलर शेप का होता है। तो उसका जो रेडियस होता है वो r होता है। बस आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया इसका 2πr²। जब टोटल पूछे तो 3πr² कर देना। और क्यों, क्योंकि टोटल में ये जो कर्व सरफेस एरिया का तो 2πr² और प्लस बॉटम का जो वो रहा एरिया πr², वो जुड़ जाता है तो ये कितना बन जाता है, 3πr²। ठीक है,
वॉल्यूम क्या होगा इसका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। कम्बिनेशन ऑफ टू हेमी स्फीयर बनाता है, ठीक है। ये तो आपको मैंने अभी बताया था कि दो हेमी स्फीयर को जोड़ दो तो वे क्या बन जाएंगे, पूरा पूरा स्फीयर बन जाएंगे। स्फीयर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्फीयर में क्या है कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसका कोई अपना शेप प्रॉपर नहीं होता है। जहाँ से आप देखोगे हर जगह एक ही चीज़ होता है उसमें। स्फीयर का सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में वो फुटबॉल है। आप देखना वहाँ पे गौर से कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टोटल साइज जहाँ पे भी आप जिधर मतलब कि वो लुढ़केगा उधर जो है वहाँ पे एक ही इम्पैक्ट डालेगा, एक ही तरह का होता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकल आता है। हाँ, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों होता है बराबर। वो क्या होता है इसका 4 पाई r², ठीक है। वॉल्यूम इसका क्या होता है पाई आर क्यूब, जैसे पहले आपने देखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये था यहाँ पे पूरा सारा ये चैप्टर 12 का जितना भी इंट्रोडक्शन में पार्ट था वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी जो भी डॉट्स रहेंगी आपकी जो चैप्टर जब स्टार्ट होगी, हो सकता है कल से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाए। कल मैं एक क्लास और मतलब एक जो आप लोगों की लेक्चर होगी चैप्टर ये 12.1 और फिर 12.2 कंप्लीट कर दूंगा परसों, या फिर हो सकता है कल ही, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी नए हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार जुड़ जाएं, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।